इस क्वेश्चन के अंदर हमें स्क्रीन पे चाहिए एज इक्वल टू, और इसके आगे कर्सर चाहिए ताकि यूजर अपनी एज डाले। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रिंटिफ स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो हमने लिख दिया प्रिंटिफ, क्या प्रिंट करना है, एज इक्वल टू। तो प्रिंटिफ के अंदर एज इक्वल टू तो हम एज इट इज प्रिंट कर देंगे। इसके आगे कर्सर आना चाहिए, तो कर्सर लाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्कैनफ। स्कैनफ किस टाइप की वैल्यू लेंगे, इंटीजर टाइप की वैल्यू लेंगे, इसलिए परसेंटेज डी आएगा, कॉमा। अब ये एज जो यूजर डालेगा वो किस में जाकर के स्टोर होगी, किसी वेरिएबल में होगी। तो इसका मतलब एक वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा, इंटीजर टाइप का लेंगे, क्योंकि जो एज होगी वो हम इंटीजर में लेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, %a, क्योंकि स्कैनफ करते वक्त % आता है। अब इसके बाद यहां पर मैसेज आएगा या ब्लैंक रह जाएगा, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो वैल्यू डाली है ए में वो कितनी है। तो एक बार मेमोरी डायग्राम भी बना लेते हैं। यहां पर जैसे ही इंट ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी के अंदर क्या बन जाएगा, एक स्पेस बन जाएगा ए नाम से। इसमें कितनी वैल्यू जाएगी, जो यूजर डालेगा। मान लीजिए यूजर ने डाल दी यहां पर 82। ठीक है, तो यानी इस %a लिखा हुआ है, यानी इस a के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगा कितना, 82। अब यानी इस a के बेस पर हमें डिसाइड करना है कि यहां पर कुछ मैसेज आएगा या नहीं आएगा। तो जब भी हमें डिसाइड करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, फिर हम यूज करते हैं इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50। तो अगर एज यानी a में जो भी वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन 50 है या उसके इक्वल है, तो क्या प्रिंट करना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर बता देंगे जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं। हमें प्रिंट कराना है हेलो अंकल, तो यहां पर लिख दीजिए हेलो अंकल, डबल कोट क्लोज, सेमीकोलन। ठीक है, अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 है तो ये मैसेज आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं करना। तो इसके आगे एल्स भी नहीं लिखेंगे क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद कंट्रोल वापस यहां पर आ जाएगा, मेन की ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगी। ये सारा कोड कहां लिखेंगे, हम मेन के अंदर लिखेंगे, प्रोग्राम फिनिश। एक बार दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसे। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसे हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी मेमोरी के अंदर एक स्पेस बन जाएगा ए। इस स्टेटमेंट से क्या होगी, एज इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा। ये स्क्रीन भी हटा देता हूं, यानी एज इक्वल टू प्रिंट हो गया। स्कैनफ यानी कर्सर आ जाएगा। मान लीजिए यूजर ने इस बार डाल दिया कितना, 25 डाल दिया, तो ये 25 जाकर के कहां स्टोर होगा, क्योंकि स्कैनफ से कर्सर आया था और यहां पर लिखा हुआ है %a, तो यानी ये 25 ए में जाकर के स्टोर होगा। यानी मेमोरी की बात करें तो यहां पर जाकर के स्टोर हो जाएगा। उसके बाद इस स्टेटमेंट से स्क्रीन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज होगी। यानी 25, क्योंकि ए की वैल्यू 25 है, ग्रेटर देन 50 है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो गई तो कंट्रोल इसके अंदर नहीं जाएगा, बाहर चला जाएगा। और बाहर आपने कुछ लिखा नहीं है, बस मेन प्रोग्राम की ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और प्रोग्राम फिनिश, यानी यहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो आई होप कि इसे कैसे करना है ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसे करके देखिए, अगर फिर भी नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखा रखा है। लेकिन ध्यान रहे, आपको तभी आएगा जब आप खुद करके देखेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करके देखना है। ऑल द बेस्ट।